नमस्कार. पिंकी हे तिचं खरं नाव की असंच? तिला एक आडनावही आहे. ती मूळची राजस्थानची, मुलींना भोगवस्तू म्हणून समाजाच्या स्वाधीन करणाऱ्या एका समाजातली. त्या परंपरेचा एक भाग म्हणून तिची 14व्या वर्षी मुंबईला रवानगी झाली, रेड लाईट एरियात. मुंबईला जेव्हा पोचली तेव्हा तिथे डान्स बार चालू होताच, म्हणून ती तिकडे वळली. एक बार गर्ल आणि तिच्या कुटुंबियांचं आयुष्य कसं होतं, कसं आहे हे जाणून घेऊया. पाहुयात विवेल सोप्स प्रस्तुत याला जीवन ऐसे नाव मध्ये. बोलावूया पिंकी मादिवालला. आमच्या स्टुडिओमध्ये आल्याबद्दल स्वागत तुमचं. तुम्हाला मराठी फारसं कळत नाही ना? नाही. बरं, मी तुम्हाला हिंदीत प्रश्न विचारते. तुम्ही आता सॉरी, आप कितने साल से बम्बई में हो? मैं वही 20 साल करीब, बस करीब 20 साल से. अच्छा, कहाँ रहती हैं अभी आप? अभी मैं फिलहाल चैम्बूर में रहती हूँ. क्या काम करती हैं आप? अभी तो फिलहाल घर में हूँ, लेकिन बीच में मैं जा रही थी अभी डिस्को में जा रही थी अभी फिलहाल. अच्छा. बच्चों की वजह से मैं फिर नहीं जा पाई. अच्छा, डिस्को मतलब जैसे होटल होता है जिसमें गाना वगैरह होता है, बार्स होते हैं, वैसा वाला? डिस्को मतलब अलग तरीके से, मतलब उसमें डांस भी करती है लड़की, कस्टमर के साथ भी नाचती है, पीने वाली पैक भी पीती है, लोज भी रहते हैं. अच्छा. हाँ, वहाँ कस्टमर पसंद आता लड़की को तो लड़की पैसे के वैसे मतलब उनके साथ जाती है कभी कभार? कभी कभी नहीं, मतलब रोज. अच्छा, और इससे पहले मतलब यही काम करती थी जब से बम्बई आई हैं? मैं फिलहाल मैं गांव से आई थी, मैंने बहुत अच्छे बारे में सुना था यहाँ. हाँ. वहाँ अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा घूमने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है. अच्छा. और खाली सिर्फ डांस करना पड़ता है, अच्छा पैसा मिलता है. अच्छा, ये सब आपने गांव में सुना था? गांव में सुना था ये, मतलब मेरे कोई रिश्तेदार थी, एक आई हुई थी एक तो उनके जरिए आपको पता चला कि बम्बई ऐसी है? ऐसी है, मतलब अच्छे रोज कपड़े पहनना पड़ता, मतलब अच्छा मेकअप करना पड़ता है. अच्छा. लड़की अच्छे से घूम सकती है, अगर पसंद हो, दिल हो तो किसी आदमी के साथ जा सकती है. अच्छा. नहीं जाने के बगैर ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है. अच्छा, तो जब आप मतलब आपका गांव कहाँ पर है? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, टोंक जिला की. अच्छा, तो जब आप मुंबई में आई तो बहुत छोटी ही रही होंगी? नहीं, मेरी 2 बेटी हो गई थी. ओह. एक बेटी थी 5 महीने की. तो शादी हो चुकी थी जब आप बम्बई आ चुकी थी? अभी हम लोगों से शादी भी कौन करता है, कोशिश की थी. अच्छा. लेकिन फिर उसने दूसरी शादी करी तो फिर मेरा रहने का सवाल ही नहीं था. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा लड़के तो है नहीं है मेरे, तो मैंने कहा कमा के खिला सकते हैं, मैंने कहा मेरी बेटी है. अच्छा. तो इसलिए मैं मजबूर होकर फिर मैं. कितनी बेटियां हैं आपकी? अब 3 है बेटियां भी. 3 बेटियां हैं. और बेटे कितने? 2 बेटे हैं. अच्छा, ये सब आप साथ में बम्बई में रहते हैं? अभी बम्बई में रहते हैं. अच्छा, और आपके पति क्या करते हैं? उनका कोई ज्यादा बड़ा कारोबार नहीं है. अच्छा, मतलब ज्यादा काम नहीं करते? मैं पूरी अच्छी तरह से मतलब नहीं कर पा रही हूँ. इतना भाड़ा 8-9 10 हजार रुपए भाड़ा है. अच्छा. 50 या लाख डिपोजिट है. अच्छा. अब पहले जैसी तो कमाई रही नहीं है. अच्छा, पहले ज्यादा अच्छी कमाई कब थी आपकी? फिलहाल हम जैसे लोगों की तो पहले अच्छी कमाई थी. हाँ, जैसे कौन से काम में आप अच्छा कमा लेती थी? मैं डांस के बारे में अच्छा कमा लेती. अच्छा, डांस बार में आप जब काम करती थी तो बहुत अच्छे से? बहुत अच्छा. अच्छा. गांव में कच्चे घर थे, पक्के बना लिए, सब लोगों ने इतने अच्छे से रहने लगे थे. ओह. फिर अभी फिलहाल अभी तो आज खाएंगे तो दूसरे दिन का सोचेंगे कि क्या बनाए, कितने की कौन सी भाजी कमाएगी. अभी फिलहाल जो डिस्को में लड़कियां जा रही है उनको कोई कमी नहीं है. अच्छा. वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, लेकिन मेरे लिए कमी है कि क्यों मेरी बेटी है ना बहुत खूबसूरत है. मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी बेटी वहाँ जाओ. मैंने की थी कोशिश. अच्छा. मैं मालूम नहीं पड़े इनको, और मैंने तो देखे बुरे दिन, मैंने मेरे बच्चे नहीं देखे.
अच्छा, आप नहीं चाहती थी कि आपकी बेटियां बुरे दिन देखें? कैसे देखे। लेकिन फिलहाल अब बेटियों को मालूम पड़ गया तो बेटी ये बोलती, जब आप ऐसा काम कर रही हो, हम इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, आप हमारे लिए कर रही हो ना, तो अब हमारी भी बेटी हो गई है, तो हमें भी हमारी बेटियों के लिए करने दो भी। ठीक है, अपने तीनों माँ बेटी मिलके डिस्को में चलते हैं, कमाना तो फिर हमको क्यों, हम साथ में कमाते हैं, चलो। आप बिल्कुल नहीं चाहती थी लेकिन कि ऐसा हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। और जब आप डांसबाज में थी तो किस प्रकार का काम करती थी? मतलब डांसबाज का काम क्या रहता था, वो बताइए हमको। बस डांस बार का ये कहती, शाम 6 बजे जाने से जाके बस अपने तैयार होना, अपना अच्छा खाना, अच्छा पीना, इससे अच्छा। बात करना। और आपका काम क्या था? मतलब आप सिर्फ नाच करती थी? बस डांस करती थी स्टेज पे। स्टेज अच्छा। पे जैसे लड़कियों की एंट्री होती थी, 4 लड़कियां, अच्छा। दूध होता था ऐसे, कभी 4 लड़की, 4 का, कभी 5 का। अच्छा। बस स्टेज पे बस डांस करते थे। अच्छा, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि कस्टमर के साथ आपको जो ग्राहक था उसके साथ जाना पड़ता था, या ऐसा कुछ नहीं था? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप अपना कला का प्रदर्शन कर रही थी? बस इतना ही, बस और कुछ भी नहीं। अगर लड़की चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन लड़की के दिल में नहीं है तो वो नहीं कर सकती। अच्छा, कोई और जबरदस्ती नहीं कर सकता था? जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल। अच्छा। वैसे भी अगर कोई कस्टमर, जैसे बहुत से आदमी ऐसे रहते हैं जो औरतों को देख के बौखला जाते हैं, तो हाथ भी पकड़ लेते, तो वो होटल में बहुत बुरी पिटाई खाते थे। रियली? अच्छा, मतलब इतना स्ट्रिक्ट था मामला। कैसे सिलेक्शन हुआ आपका डांस बार में? जब मैं पहली बार आई थी ना, तो मैं गई थी, वैसे लोग मेरी बहुत मजाक बनाते थे। क्यों? बोलते थे कि क्या कैसी भी लड़की, मतलब रिश्ते में मेरी बहन ही लगती थी। कैसी भी लड़कियों को आप उठा के लाती हो, बॉम्बई है, इतनी सुंदर नहीं है ये। अच्छा। इसको कौन रखेगा? ओह। तो मैं बोलती थी कि मेरे को एक बार मुझे डांस करना को दो। अच्छा। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसा मन में सोचती थी मैं। ओह, बोल नहीं पाती थी? लेकिन बोलती नहीं थी उनको। अच्छा। मैं भी जानती हूँ इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। पर आपने डांस सीखा है? डांस नहीं सीखा मैंने, लेकिन हम बचपन से, वैसे हमारे वैसे खून में देखा जाए तो हम खानदानी। अच्छा, नृत्य में पारंगत है। आपके समाज में नाच गाना रहता है क्या? समाज का कोई नाम है आपके समाज का कोई? हाँ, नाम है। क्या है? नट। अच्छा, तो फिर आप जब आपने अपनी कला दिखाई तो आपको फिर डांस बार में ले लिया गया क्योंकि आप अच्छा डांस करती थी। अब आपके परिवार में कौन कौन है, कौन रहता है आपके साथ? अभी मेरे 5 बच्चे हैं। एक मेरी बहन है, वो भी, उनकी तबीयत ठीक रहती है, उनको सांस की प्रॉब्लम है। ओह, अच्छा। उनको भी आए दिन की दवाई लेना पड़ता है। ओह। और बाकी बेटों की क्या क्या उम्र है? एक तो 10 साल का है और एक 8 साल का। ओह, अच्छा। और पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं। अच्छा, बेटियां तो बड़ी हो चुकी हैं आपकी? बढ़िया, बेटी तो बड़ी होंगी, जवान है। अच्छा। और बेटियों की क्या क्या उम्र है? अभी एक की तो होगी 22 का। अच्छा, और दूसरी वाली? उससे 2 साल 20 की उम्र। और तीसरी होगी 15 साल की। 15 साल की। अच्छा, ये जो 2 बेटियां हैं वो पहले पति की पहले की है। और बाकी के 3 बच्चे? 3 अब जो पति हैं आपके, उनके। अच्छा। और गांव में अभी भी आप बहुत सारा पैसा भेजना पड़ता है? गांव में कितने लोग हैं? नहीं, फिलहाल अभी नहीं। जब पहले मैंने परिवार को संभाला था बहुत अच्छे, मेरे परिवार को बहुत अच्छे से, इतने बहन भाई थे, सब साथ में थे, भाभी। कितने भाई बहन हैं वैसे आपके? बहुत बड़ा परिवार? हाँ, वैसे 10 बहन भाई हैं। ऑल टुगेदर 10 हैं आप? 10 है। 5 भाई है, 5 बहनें हैं। पर भाई क्या काम करते हैं आपके? फिलहाल पहले तो बारिश बहुत अच्छी होती थी ना, तो वो घर में खेती थी इतनी। अच्छा। जो वो गुजारा करते थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो कुछ इधर आ गए, मतलब जैसे और भी बहुत से काम रहते हैं, जैसे छोटे मोटे काम रहते हैं, जब भैया ये काम कर दो भाई। तो आपको मतलब जब आपने डांस बार का काम शुरू किया तो वहाँ पर जब आप नाचती थी तो आपको कभी ऐसा महसूस होता था कि अरे मुझे देख के मतलब मर्दों को रिझाना है या उनके लिए नाच रही हूँ, ऐसा कभी महसूस होता था या आपको लगता था कि ये मेरी कला है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। वैसे मैं सच पूछो तो मैं चिढ़ती हूँ मर्दों से। मर्दों से चिढ़ती हैं आप? मर्द तो देखो मेरा बाप भी है। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे चिढ़ थी इनसे। अच्छा, वो क्यों, बताइए थोड़ा सा। वैसे ऐसा ही, वो शुरू से कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में बचपन में। अच्छा। इसलिए मैं थोड़ा घिन करती थी बस।
अच्छा, क्यों आप बहुत छोटी उम्र में आपको शायद कुछ ऐसा भोगना पड़ा इसलिए? इस वजह से थोड़ा मतलब अभी भी चिढ़ है? ऐसे लगता है चिढ़। जैसे आपके पहले पति थे तो उन्होंने मतलब क्या योगदान किया घर के लिए, क्या ऐसा कुछ कभी? नहीं, उनने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बस आते थे, ठीक है, मैंने चाहा चलो मैं इनके साथ खुश रहूंगी। आपको लगा था कि आप खुश रहेंगे उनके खुश साथ? रहूंगी, मैंने कहा। फिर उनके साथ में थोड़े दिन में मैं घर से भी चली गई। अच्छा। ये अलग से रहेंगे। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर मेरे 2 बेटियां हो गई थी। फिर मैंने अच्छा नहीं समझा। मैंने कहा देखो, मैंने कहा मैं वैसे भी जात की हूँ, क्या पता ये मेरा रहे नहीं रहे, लेकिन मेरी बच्चों की जिंदगी अच्छे से नहीं होगी। अच्छा। ये सोच के मैं आ गई थी। हाँ, यहाँ मैं बनाना चाहती तो बहुत बना सकती थी, इतना कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसी चीज, ये सब अच्छी औरतों के, हम जैसी औरतों के लिए तो एक जन्नत था वो डांस बार जन्नत था, जैसे हम जैसी औरतों के लिए। अच्छा। बस खाली जैसे बहुत से गलत मर्द है उनको बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। मतलब मैं किसी की खून किसी भी निकालती थी। अच्छा। जैसे बचपन में मेरे साथ हुआ तो मैं, आप बता पाएंगे क्या हुआ एग्जैक्टली? फिलहाल मैंने वो अपनी, वो तो एक दिन सबके सामने आने वाली है। ठीक है। आपकी बेटियां आपके साथ जाती हैं डिस्को बार, या जो सपना था आपका कि आपकी बेटी भी ये काम ना करे? फिलहाल अभी तक तो मैंने नहीं भेजा उनको। अच्छा, नहीं भेजा। मैं खुद जाना चाहती थी। अच्छा। कि इनको मालूम नहीं हो और मैं खुद जाऊं, लेकिन उन लोगों को मालूम होगा। मैंने अभी तक उनको फिलहाल भेजा नहीं है। अभी खाली उनको सिर्फ जानकारी है। बेटर सर्विस में जाती है। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब खाली लड़के, मतलब कस्टमर के दारू वारू सर्व करना, वो करना बस। अच्छा। जैसे वो निकिता मेरी बिचलोट, वो मतलब गाना भी गाती है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब गा सकती है, दो चार गाने से गा सकती है। अच्छा। अब जैसे बार में वेट्रेस होना या थोड़े बहुत गाना गाना, इससे किस तरह की कमाई होती है? पहले जैसी तो कुछ बात है नहीं है। अच्छा। ये है कि चलो, पहले कितनी होती थी अंदाजन, मतलब ऐसा? अभी पहले देखो, अब मेरे घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी। 10 परिवार को संभाल सकती हूँ। अगर मैं अपने लिए सोचती तो आज मैं मेरी बेटियों के लिए बहुत अच्छा कुछ बना सकती थी। ओह, पर आपने सबके लिए सोचा? लेकिन मैंने सबके लिए सोचा तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई। घर बना दिए पक्के, गांव में झोपड़े में रहते थे, पक्के घर बना दिए। घुमाना फिराना, खाना पीना, कपड़े लत्ते, ये सब यही करा। तो इसलिए मैं पैसा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कभी बंद हो गया। अभी की जो कमाई है उसमें और पहले वाली कमाई में कितना अंतर है, मतलब अंदाजन? बहुत अंतर। 500-600 रुपए तो रोज का घर का खर्चा है, ये कम से कम बता रही हूँ मैं। और आमदनी कितनी होगी दिन की? आमदनी दिन की हुई 100 भी आ जाते हैं, 50 भी आ जाते हैं। कोई बाई चांस कोई पहचान का हो तो 1000 या 500 रुपए लड़के लिए आती है। डांस बार में जैसे आपको एक फिक्स्ड पगार मिलता था? फिलहाल पहले तो पगार भी मिलती थी, जिस टाइम पे मैं शुरू आई थी पगार मिलती थी। वैसे मेरी शुरू 7000 पगार थी। अच्छा। और वो जो मतलब कस्टमर आपको पैसे देते थे, जैसे नाच के बाद में हमने देखा है ऐसा होता था, तो उसमें जो पैसे होते थे वो किसके होते थे? आधे उनके होते थे। अच्छा। और आधे हमारे। बाकी महीने की पगार हमको मिलती थी। और इससे बाहर मतलब अब जो आप काम कर रही हैं या डांस बार बंद होने के बाद जो आपकी स्थिति हुई, उसमें से आपको बाहर मतलब निकलना ही था, तो आपने किसी के सामने मदद मांगी? हाँ, बीच में मेरी बहन की लड़की है, मतलब उनकी बड़ी वाले की शादी करी उनकी। फिलहाल बीच में वो पकड़ ली थी उनको होटल में से। अच्छा। डांस बार में से। फिर वर्षा मैडम से मुलाकात हुई है। वर्षा जो आपकी डांस बार एसोसिएशन की अध्यक्षा हैं? हाँ। तो आपकी उन्होंने हमारी मदद की। उन्हें हमारी लड़की को छुड़ा के दिया। अच्छा। वो इतनी बड़ी औरत होकर हम जैसी औरतों की उन्होंने की, तो मैं तो उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आपकी वर्षा मैडम यहाँ पर आई हैं। हाँ। वर्षा काली जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं स्टूडियो में। बस
स्टुडिओमध्ये आल्याबद्दल स्वागत.